इस बार किसकी सत्ता, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव का आज ऐलान, और यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। दोपहर 3:30 बजे का वक्त जब चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर खबर है। आज दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर खबर है। आपको बता दें, महाराष्ट्र की 288 सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, जबकि झारखंड की 81 सीटों पर तारीखों के ऐलान को लेकर भी खबर है। और जिस तरीके से चुनावी समर को देखते हुए लगातार तैयारियां चल रही हैं, हमारे तमाम सहयोगी इस पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल अब से थोड़ी देर बाद दोपहर 3:30 बजे का वक्त जब महाराष्ट्र की 288 सीटों पर चुनाव की तारीखों का होगा ऐलान, और झारखंड की 81 सीटों पर तारीखों के ऐलान को लेकर भी इस वक्त खबर है। सीधे हमारे सहयोगी रजनीश रंजन का हम रुख करते हैं। रजनीश, क्या खबर है इस बारे में, क्योंकि चुनावी समर को देखते हुए आज का दिन महत्वपूर्ण और तारीखों का ऐलान अब से थोड़ी देर बाद। बिल्कुल, देखिए, झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों का ऐलान आज दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग करेगा। जानकारी चुनाव आयोग की ओर से दे दी गई है। 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और 3:30 बजे के तुरंत बाद झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगा। जब अभी 2 राज्यों में चुनाव हुए थे, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में, उस वक्त ही ये उम्मीद की जा रही थी कि इन 2 राज्यों में भी चुनाव हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग कारण चुनाव आयोग की ओर से दिए गए थे। और तभी ये माना गया था कि जैसे ही जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, उसी सप्ताह में चुनाव आयोग झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावों की घोषणा करेगा। चुनाव आयोग का फुल बेंच जो है दोनों राज्यों का दौरा कर चुका है। तमाम जो सुरक्षा से संबंधित एजेंसीज हैं उनसे मुलाकात हो चुकी है। गृह मंत्रालय और जो जहां से पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होता है, उस पर पूरा कन्विंस होने के बाद चुनाव आयोग को ये तारीख समझ में आई है। और चूंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म होना है, झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी को खत्म करना है, तो एक संवैधानिक बाध्यता भी चुनाव आयोग के पास है और इसीलिए ये तारीख की घोषणा आज होने जा रही है। 3:30 बजे फुल बेंच इलेक्शन कमीशन आएगा और दोनों ही राज्य, चूंकि महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं विधानसभा चुनाव की और झारखंड एक ऐसा स्टेट है जहां पर चुनावों के दौरान हिंसा की खबरें लगातार पिछले कुछ सालों में आती रही है, तो ये माना जा रहा है कि दोनों राज्यों में 2 या उससे ज़्यादा चरण में चुनाव हो सकते हैं। एक अहम जानकारी ये भी है कि 8 नवंबर को छठ पूजा संपन्न होगा और झारखंड के लिए छठ पूजा बहुत महत्वपूर्ण है और महाराष्ट्र में बहुत बड़ी तादाद में बिहार और झारखंड के लोग रहते हैं जो छठ पूजा के दौरान यहाँ से चले जाते हैं। तो चुनाव आयोग ने जब ये इन तारीखों का ऐलान करेगा तो छठ पूजा को भी केंद्र में रखेगा और ऐसा माना जा रहा है कि पहला चरण 8 नवंबर के बाद हो सकता है। तो त्योहार के हिसाब से तारीखों का ऐलान किया जा सकता है चुनाव आयोग की तरफ से। ये देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का लेटर आपको दिखा रहे हैं। आज प्रेस रिलीज है और मीडिया को इन्विटेशन दिया गया है। इसमें बताया गया है 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और 288 सीटें महाराष्ट्र की और झारखंड की 81 सीटें, इनको लेकर चुनावी अनाउंसमेंट होगा, तारीखों का ऐलान होगा। और राजीव हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। राजीव, पिछले 2 चुनावों का ट्रेंड 2014 या 2019 में ये रहा है महाराष्ट्र में कि एक ही फेज में चुनाव हुए हैं, यानी एक ही चरण में चुनाव कराने का ऐलान किया गया है। क्या इस बार भी ऐसा ट्रेंड रिपीट हो सकता है चुनाव आयोग की तरफ से जब तारीखों का ऐलान होगा? बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, जो स्ट्रेटजी रही है, अगर एक बार में चुनाव होता है तो बीजेपी को उसमें अपना फायदा नजर आता है और इसी वजह से अगर पिछली बार का ट्रेंड देखें तो लगातार एक फेज में चुनाव किए गए। हालांकि महाराष्ट्र में सीटें बहुत ज्यादा है, 288 सीटें, ऐसे में 288 सीटों पर चुनाव आयोग के लिए भी चुनाव कराना आसान नहीं है, लेकिन कोशिश यही है, यही उम्मीद कर रहे हैं कि लोग एक फेज में चुनाव हो, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा किस तरह से 5 फेज में चुनाव कराए गए, जिसको लेकर विपक्ष ने सवाल भी खड़े किए। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो एक फेज में महाराष्ट्र में चुनाव कराने का ऐलान कर सकता है। जी, तो लगातार हमारे सहयोगी निधि इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से आज दोपहर 3:30 बजे का वक्त होगा। और लेकिन सवाल इस वक्त का यही बना हुआ है कि आखिर किस तरीके से राजनीतिक पार्टियों की अपने स्तर पर पूरी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि महत्वपूर्ण बैठक राजीव पिछले कुछ घंटों पहले हुई है, जहां यह भी साफ हो गया कि आखिर किस तरीके से उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जा रहे हैं। और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को देखते हुए सभी का दिल्ली में रुख करना और दिल्ली में मौजूदगी और अहम बैठक को लेकर भी राजीव खबरें मिली हैं। बिल्कुल, देखिए, कल एक तरफ महाराष्ट्र कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, प्रभारी रमेश चन्नीचला से लेकर नाना पटोले तक, जो प्रतिपक्ष नेता विजय वट्टीवार तक, तमाम लोग दिल्ली में थे, जहां उन्होंने राहुल गांधी और
खड़गे से मुलाकात की। उसके बाद में देर रात लगभग 8 बजे के आसपास में जब मुंबई पहुंचे तो वहां पर भी महाराष्ट्र कांग्रेस ऑफिस में लगभग 1.5-2 घंटे तक बैठक चली कांग्रेस के नेताओं की। वहीं दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी से भी देवेंद्र फडणवीस सहित तमाम बड़े नेता जो हैं कल दिल्ली में थे। अमित शाह के साथ उनकी घंटों बैठक हुई, देर रात ही वापस आए हैं। और आज बड़ी खबर यह है कि दरअसल आज महायुति के जो तमाम बड़े नेता है, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार, ये लोग भी दोपहर 2:30 बजे मुंबई में एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। और उसके बाद में चूंकि इलेक्शन कमीशन की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई है, तो ऐसे में ये देखना होगा कि जो महायुति की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें किस तरह की बात जो है महायुति के नेता एकनाथ शिंदे, फडणवीस या अजित पवार रखते हैं, क्योंकि लगभग 1 घंटे के बाद ही वापस इलेक्शन कमीशन की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो तैयारियां दोनों तरफ से, दोनों ही गठबंधन पक्ष के नेताओं की तरफ से किया जा रहा है कि उनका लगभग 70-80% सीट शेयरिंग की बातें खत्म हो चुकी है। लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं किया गया है, ना ही उम्मीदवार, ना ही सीटें कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं आपस में, लेकिन दावे जरूर किए जाते रहे हैं। बिल्कुल, अपनी पार्टी के अपने अपने दावे हैं। और अब इस बीच चुनावों की तारीखों का ऐलान होने वाला है। आज सबकी नजरें दोपहर 3:30 बजे होंगी जब चुनाव आयोग तारीखों का महाराष्ट्र को लेकर और झारखंड को लेकर ऐलान करेगा। तो महाराष्ट्र की बात बता रहे थे राजीव, झारखंड का रुख करेंगे, 81 सीटें विधानसभा की। लेकिन बड़ी बात यह है, रुपेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, बड़ी बात यह है कि 8 नवंबर को छठ पूजा है और संभवतः तारीखों का ऐलान इसके बाद ही होगा चुनाव आयोग की तरफ से। देखिए, बिल्कुल ध्यान रखना होगा, इलेक्शन कमीशन ने ध्यान रखा भी होगा, क्योंकि दीपावली और दीपावली के बाद छठ की पूजा, तो छठ पूजा बिहार और झारखंड में है। और झारखंड में इसलिए क्योंकि बिहार की बड़ी आबादी बिहारियों की संख्या है झारखंड के सभी जिलों में, लिहाजा निश्चित रूप से चुनाव आयोग यह ध्यान रखेगा कि छठ पूजा के बाद ही जो पहला चरण शुरू हो। कुछ देर के लिए आपको रोकना चाहती हूँ, आपकी आवाज को ठीक करना होगा, करेक्ट करना होगा ऑडियो इशू को। उससे पहले लगातार इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, क्योंकि हमारे तमाम सहयोगी इस बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं कि आखिर किस तरीके से अब से थोड़ी देर बाद दोपहर 3:30 बजे का वक्त होगा जब महाराष्ट्र और झारखंड की सीटों का इलेक्शन की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा।